कौशाम्बी जिला के नगर पंचायत सराय अकिल संजीवनी हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया गया। आज इस हॉस्पिटल में संत गाडगे महाराज की 148वीं जयंती व संजीवनी हॉस्पिटल के चतुर्थ स्थापना दिवस पर हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज का कैंप लगाया गया, जिसमें ओपीडी निःशुल्क थी व अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी व ऑपरेशन में 50% की छूट दिया गया है, जिसमें ज्ञानो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीषा चौधरी, डॉक्टर आर.के. चौधरी, डॉक्टर आशीष कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर डी.के. पटवा, डॉक्टर एस.के. सिंह, डॉक्टर विभोर श्रीवास्तव, डॉक्टर एस. सिंह, डॉक्टर अलंकार जायसवाल, डॉक्टर अरशद खान, डॉक्टर अश्वनी चौधरी, डॉक्टर अखिल चौधरी, डॉक्टर एन.के. पांडे एवं कई नर्सों ने अपना भरपूर योगदान दिया। देखते रहिए वॉइस ऑफ हिंदुस्तान न्यूज चैनल से संजीव कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। बेसिकली आज 23 फरवरी है। आज ही के दिन हमारे समाज के एक महान संत थे और समाज सुधारक संत श्री गाडगे महाराज जी, उनका जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। 148वीं जयंती है उनका। बेसिकली वो इस बात पे विश्वास करते थे कि शिक्षा ही सर्वोपरि है और शिक्षा के द्वारा हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो इस अवसर पर हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को फ्री में कैंप कर रहे हैं और बहुत सारी जांचें हैं और ऑपरेशन में 50% के जांच के साथ अस्पताल एक उनको श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर रहा है। आज संजीवनी हॉस्पिटल का चौथा स्थापना दिवस भी है। तो उनका संत गाडगे महाराज का ये कहना था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। शिक्षा के साथ साथ मानव की सेवा करें, झूठ नहीं बोलें और जो भी मानव की बेहतरी के लिए हो वो हम कार्य करें। साफ सफाई पे उनका विशेष आग्रह था कि लोग जब साफ सुथरे रहेंगे तो बीमारियां कम होंगी। वही उनकी जो सोच थी उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्ग लोगों को शिक्षित करने के लिए साथ में हमने कैंप भी रखा है और लोगों की सेवा करने के लिए हम लोगों ने ये कैंप का आयोजन किया है। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आर.के. चौधरी। मैं मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में प्रोफेसर हूँ, सर्जरी डिपार्टमेंट में। है 23 फरवरी 2020 को ये अस्पताल स्टार्ट हुआ था। मैं डॉक्टर मनीषा सिंह हूँ, इस अस्पताल की डायरेक्टर। और आज संत गाडगे जी महाराज की जयंती भी है, तो उसी उपलक्ष्य में आज फ्री कैंप का आयोजन किया गया है और फाउंडेशन डे, दोनों चीज़ों में। तो इसीलिए लोगों को निःशुल्क आज ओपीडी है और सारी जांचों, ऑपरेशन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी सभी चीज़ों में 50% का डिस्काउंट है। इस वजह से ये आज पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। ये जो आप कैंप कर रहे हैं, इस मकसद से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें वो लोग, ठीक है, और किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही ना करें। जब भी कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर के तभी इलाज करवाएं। अपने आप दवाई लेकर के या किसी अन्य प्रैक्टिशनर, अनक्वालिफाइड आदमी के पास जाने के बजाय क्वालिफाइड आदमी पर से वो अपना ट्रीटमेंट ले सकें और यहाँ के अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जान सकें कि अच्छे स्तर की सुविधाएं यहाँ पे गरीब इंसानों को दी जा रही हैं और मिनिमल अमाउंट में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस नहीं हैं। तो ये एक हमारा मैसेज है लोगों के लिए कि आएँ यहाँ पर इस फैसिलिटी का सुविधा लें। संत गाडगे जी महाराज सफाई के नायक, स्वच्छता के नायक कहे जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या है? वो तो काफ़ी महान इंसान थे, ठीक है। उन्हीं की विचारधारा को हम लोग आगे लेकर के जा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, तीनों चीज़ें ही उनके जीवन से हमें ये सब बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं। वो खुद ना ज़्यादा पढ़े लिखे होते हुए भी उन्होंने शिक्षा पे इतना बल दिया है कि शिक्षा ही ऐसा एक टूल है जिसके माध्यम से हम अपनी दशा और दिशा बदल सकते हैं। एक गरीब से गरीब इंसान भी शिक्षा के बल पे उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। ये चीज़ उनके जीवन से हमें सीखने को मिलती है और ये चीज़ें हम लोग खुद उन चीज़ों के उदाहरण हैं और इस चीज़ को कोशिश करते हैं अपने परिवार, समाज में उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि शिक्षा, जो समय शिक्षा को प्राप्त करने का और अपना करियर बनाने का होता है, वही पीढ़ी को खराब करने का भी होता है। आजकल मोबाइल है, यूट्यूब है, उसमें बच्चे कैरीड अवे हो जा रहे हैं। लेकिन वो जो समय होता है 15 से लेकर के 20-22 साल का, अगर बच्चे उस चीज़ पे अपना ध्यान देंगे, उसमें अगर अपने आप को संभाल लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा
इस देश के लिए भी अच्छा रहेगा, एक अच्छे नागरिक की तरह वो लोग उभर के आएंगे और हमारे लिए अच्छा रहेगा, सारे पूरे देश के लिए प्रतिभाएं निकल करके आएंगी। तो बच्चों को ये सिखाना समझाना कि उनके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, किसी भी जगह पहुंचने के लिए। जैसे आज मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं क्वालिफाइड ना होती तो मैं इस ओहदे के काबिल नहीं होती। आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते बैठ करके ये चीजें जानने के लिए कि हाँ आपने कितना संघर्ष किया है, कैसे आए हैं। तो कहीं पे भी आपको अगर अपने आप को प्रूव करना, आपको पावर चाहिए, तो आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए शिक्षा सबसे पहले है, उसके बाद आपकी प्रतिभाएं आती हैं कि आप अपने आप को कितना ग्रूम अप करते हैं, आप कितना अच्छा काम करते हैं। लेकिन आपको मिनिमली पहले उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए, तब आपकी ये शिक्षा का सबसे बड़ी योगदान है। और शिक्षा के बल पर आदमी जग जीत सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। थैंक यू।